तो भाई वैसा रिव्यू बना दूं जो बाकी बना रहे हैं। सिर्फ यमाल को टारगेट कर दूं, बारसा को बोल दूं गंदी 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 है, फैक्ट सारे भूल जाऊं। सिर्फ हर थंबनेल में 10 में से 9 थंबनेल में ये आ रहा है यमाल हम्बल्ड, यमाल हम्बल्ड, बार मर्डर्ड, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय 2-1 डिस्ट्रॉय होता है क्या? ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय होता है क्या? तो 2-1 डिस्ट्रॉय होता है तो 5-2 क्या होता है? 4-0 क्या होता है? भाई ये जो 80% बारसा क्रिएटर्स भी, भाई जो 80% बारसा का फैन बेस, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारी बिरादरी भी, हमारी बिरादरी मतलब बारसा क्रिएटर्स, जो ये ट्रैप में फंस गए हैं ना इसके यमाल के, यमाल ने गलत बोल दिया, यमाल शुड बी हम्बल्ड, क्या ये क्लियर पेनल्टी? मैं नहीं बोल रहा, छोड़ो, मैं तो बोल ही रहा हूं, दुनिया बोल रही है, बारसा वाले, लेकिन लाहौर ने बोल दिया कि ये पेनल्टी सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये पेनल्टी क्लासिको में थी। अगर ये कोई और गेम होता, नॉर्मल गेम होता, तो ये पेनल्टी थी। अब बताओ, अब बताओ यमाल ने क्या गलत बोला? ये बात मैं आज लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात उठानी जरूरी है। यमाल ने ये बोला क्या, हम जाके उनको पेल देंगे, हम पेल देंगे 5-0 से, हम पेल देंगे 6-0 से पेल देंगे? अच्छा, ये तो नहीं बोला। उसने बोला दे स्टील एंड दे कंप्लेन, और ये स्टील की जीती तो है, वरना 2-2 होता। ठीक है, बारसा की 100 प्रॉब्लम्स है, 100 प्रॉब्लम्स, और मैं वो रिव्यू नहीं बनाऊंगा भाई जो बाकी बना रहे हैं। चलो ठीक है यार, फटाफट यमाल को पेल के आता हूँ, नहीं भाई, सच्चाई पे रिव्यू बनेगा और खुश करके भेजूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बारसा ने जो नेगेटिव किया वो नहीं बोलूंगा, वो भी बोलूंगा। ये दोबारा स्टील और 1 हुआ है मामला, ठीक है, पेनल्टी थी हमारे यार गार्से की, पेनल्टी तो 2 मिनट में बाहर पे चली गई, लेकिन उनकी वार चेक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई साहब, जब आपको पता है इतना बड़ा गेम है? अच्छा 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 अच्छा, रिजीम मतलब मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मर्डर के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो बहुत ईमानदार टीम है भाई, बहुत ईमानदार। बात करनी पड़ेगी इस चीज़ की। यमाल ने यही तो बोला था, और सही बोला यमाल ने। यमाल पे हिटबैक हो रहा है, अरे यमाल, बारसा वाले बोल रहे हैं अधिकतर भाई, यहाँ वाले नहीं, बाहर वाले, कि यमाल को जो हेट मिल रही है ना, वो उसने काम किया, इससे वो हेट मिली है उसको। अच्छा, तो जो टोनी क्रूज ने गावी के टाइम किया था, और ये लगातार जो पिछले साल मडी टीवी पे प्रोपेगेंडा चले थे, रेफरी ये सब, ये क्या था भाई साहब? उसका रिटेलिएशन यमाल ने बोल के दिया, तो उसमें क्या गलत है? अगर यमाल के बोलने पे ये रिटेलिएशन है, ये स्टोरीज, मतलब यमाल बोले तो घमंड, और ये क्या है, ये सारी फोटोज क्या है ये? अच्छा, ये वो होगा, अच्छा ये रिएक्ट किया है, अच्छा, तो यमाल ने वो वाला रिएक्ट किया था जो लास्ट सीजन हुआ है और कब से होता हुआ आ रहा है, जब गोल लाइन के पार बॉल जा रही थी, गोल नहीं दिया था। भूल गए क्या भाई? भूल गए? हम नहीं भूलते। यमाल ने बिल्कुल सही किया, हाँ उसका गेम खराब था। मैं आज यमाल को बहुत पेलने आया था, कल मैंने स्ट्रीम पे भी बोला था, लेकिन उससे पहले यार एक भाई की बात कर लूँ, मड्रिड वाला ही है, कह रहा अरे हमारे पास एम्बाप्पे है, वर्ल्ड कप विनर, हमारे पास ये है, ये वाला विनर, हमारे पास आर्डा गुलेर है, हमें यमाल की जरूरत नहीं। अच्छा, तो तुम्हें ये स्टील करने की जरूरत कैसे पड़ जाती है जब तुम इतने ज़्यादा वर्ल्ड क्लास हो, जब तुम इतने ही ज़्यादा पावरफुल हो, तुम इतने ज़्यादा कंप्लीट स्क्वाड हो, तुम इतने बड़े हेरिटेज वाले क्लब हो, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत कैसे पड़ जाती है? चलो ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम तो मैच देख रहे हो, मैच के बाद इसको तुम छेड़ते भी नहीं हो, मैच के बाद तुम इस टॉपिक को उठाते भी नहीं हो। हालांकि वो तो यमाल ने सही बोला है, 200% यमाल ने सही बोला था, और आगे भी यमाल को लगातार बोलना चाहिए। अब आते हैं गेम पे। चलो, मैंने कल सोचा था, मैंने भाइयों से बात करी थी कि मैं यमाल को दबा के पेलूंगा, फ्लिक को दबा के पेलूंगा, इन सबको पेलूंगा, लेकिन यार मैंने आज सुबह एक चीज़ पढ़ी कि कोई कमेंटेटर ये बोल रहा था, ठीक है, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, और ये कमेंटेटर के उस पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये हम सब बोल रहे हैं, हम कब से सोच रहे हैं यार कि करेरास 1970 का हीरो है ना, उसके अगेंस्ट यार यमाल ड्रिबल पास क्यों नहीं कर पा रहा है? छोड़ो ड्रिबल पास, वो टेक ऑन्स नहीं ले पा रहा यार। ऐसा ड्रिबल पास नहीं हो रहा, समझ में आता है, लेकिन टेक ऑन्स भी नहीं ले रहा, अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस हिट हो गया? ऐसा क्या बोल दिया तूने कि इतनी ज्यादा प्रेशर में आ गया तू? कमेंटेटर की बात यहां पे लगी, और आज मैंने सोचा यमाल को उतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा पर उतना नहीं करूंगा। कमेंटेटर ने कहा कि यमाल को अब भी शायद प्यूबिक इंजरी है, और इस इंजरी में आदमी स्प्रिंट नहीं करता, ठीक है, इस इंजरी में आदमी टेक ऑन्स लेने से डरता है, उसको खुद की बॉडी से ही डर लगने लगता है। तो यानी कि यमाल खुद की बॉडी से डरा हुआ है, इसलिए वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा। एक होता क्लियर नहीं हो रहा, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा भाई। और अगर वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, वो फुली फिट नहीं है, तो आंसर लिख चिचा, यमाल पिच पे कर क्या रहा था? आप हाफ फिट, बिल्कुल 25% फिट प्लेयर खिलाओगे या रूनी को खिलाओगे? और मैं अभी आऊंगा, मैं नेगेटिव पे आऊंगा, सब आऊंगा, लेकिन भाई ये बात भी करनी जरूरी है, 2-1 हुआ है,
ठीक है, लोग बोल रहे हैं अरे यार 5-2 होता तो भैया फिर स्पेनिश सुपर कप में अगर सीजनी को ना होता, सीजनी को वो अभी सीजनी की बात करेंगे, वो रेड कार्ड ना होता तो हम 10 गोल मारते स्पेनिश सुपर कप में। हुआ नहीं ना, 5-2 ही था ना, तो ये भी 2-1 ही है, तो ज़्यादा चौड़ मत हो जरा, ठीक है, 2-1 ही है। और बाद में सीजनी ने बचा लिया, और सीजनी का काम क्या भाई, सीजनी का काम बचाना ही तो है। और उसको क्या यहाँ पे हम एक वो फोरेंसिक एक्सपर्ट लेके आएंगे, कहाँ कहाँ पैर पड़े हैं उसको साफ कर करके फुटप्रिंट्स ले ले। और शीजनी कल क्या खेला है भाई, शीजनी कल क्या ही खेला है। 2-3 बंदे ही खेले कल टीम में, शीजनी, रैशफोर्ड और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्मिन। जॉन गार्सिया के बाद हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा। भाई जॉन गार्सिया लेवल की ही परफॉर्मेंस दी है बंदे ने। कितने गोल खाए हैं भाई, 2 गोल खाए हैं उस बंदे ने, 2 गोल। और इतने शॉट पड़ने के बाद, एक तो होता है कि 3 शॉट पड़े 2 गोल खा लिए, इतने सारे शॉट पड़ने के बाद उस बंदे ने 2 गोल खाए। इस उम्र में ऑलरेडी बोल रहा हूँ भाई, मैं सीजन की शुरुआत से बोल रहा हूँ, स्पेशली अगेंस्ट सेविया वाले मैच के बाद से बोल रहा हूँ मैं, कि ये बंदा ऑलरेडी लेजेंड बन चुका है हमारा। क्योंकि दिखता है, ये बंदा खेलता भी नहीं, दिखता है कि हाँ भाई मैं क्लब के लिए खड़ा हूँ, मैं क्लब के लिए ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ। कभी कोई वो नाटक नौटंकी नहीं, खुश रहता है बंदा हमेशा, और दिखता है इसके चेहरे पे खुशी। और बोला भी है इसने कई बार। पेनल्टी सेव चेक किया, मैं तो उस टाइम आंखें हटा ली थी, क्योंकि भाई गेम इतना गंदा खेल रहे थे हम, वो भी बात करेंगे, लेकिन गेम इतना घटिया खेल रहे थे कि मैंने आंखें हटा ली थी पेनल्टी पे से। मैं तो आपके कमेंट्स पढ़ रहा था सारे। बंदे ने पेनल्टी सेव कर दिया, आपको उसने मैच में रखा, और हमारी इतनी घटिया टीम, इतना लैटरीन फुटबॉल, इतना टट्टी फुटबॉल, गधे का मूत फुटबॉल खेले हम यार, कि हम शीजनी की उस करामात है ना, उस लेवल की एक परफॉर्मेंस का हमारा खून तब भी नहीं खोला 2-1 के बाद। इतने घटिया, इतने गिर चुके हम, आ ही गया हूं तुम्हें गेम पे, इतने गिर चुके हम। शर्म वरम हया कुछ है। देखो पॉजिटिव मैंने बात कर ली कि 2-1 पे ज़्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और यमाल पे बात कर ली मैंने, सारी बात कर ली मैंने, लेकिन और उस पर पेनल्टी पे भी बात कर ली। लेकिन भाई इस हगते हुए गेम को मैं कहाँ जाके कवर करूं। पूरे मैच में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बारसा जीतने के लिए खेल रही, थकी हुई टीम से लग रही थी यार, टूटी हुई। भाई सुनो, एक ना मिथ दूर कर देता हूं मैं अभी के अभी, ठीक है। लेवेंडोस्की नहीं है, एक चल रहा है कि नो कोच, मतलब नो हांसी फ्लिक, नो स्ट्राइकर, नो लेवेंडोस्की, नो मिडफील्डर, नो गावी, नो मेन गोलकीपर। अच्छा और क्या करवाना चाह रहे थे गोलकीपर में से आप, जो चीजनी ने कल नहीं किया। एक बात बताता हूँ भाई, ये सारे के सारे एब्सेंटीज जो थे बिकॉज ऑफ इंजरी, अगर ये भी होते कल भी, तब भी हम कल हारते। रफीनिया कोई भी होता हम हारते, क्योंकि हम टट्टी खेल रहे हैं इस सीजन। और ये गधे के गू को ना पेंट करके मैं रसगुल्ला बनाने से तो रहा। मैंने बात देखो, मैं वो बात करना पसंद नहीं करता जो मार्केट में चलती है, मैं वो बात पसंद करता हूँ बात करना जो वाकई में है। जो सेकंड गोल आया भाई बेलिंगम का, मतलब इतनी शर्म आई, मैंने कल लाइव पे बोला था, उन्होंने आंख मीच के यूं मार दी बॉल। वो इतने कॉन्फिडेंट थे, दिखता है भाई, दिखता है गेम में, दिखता है। आंख मीच के बॉल मार दी यूं करके, और बॉल उड़ती हुई जा रही है, वो भी गोल खा लिया। सोचो हमारा डिफेंस किस लेवल पे वो है। अबे कुबारसी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि ये भाई ग्राउंडेड एक अच्छा वो है, डिफेंड करता है, एरियल नहीं कर पाता। तो भाई साहब क्या करें, बैठाओ उसको बाहर, फिर जब एरियल नहीं कर पा रहा बैठो बाहर। जब तुम पिच पे उतरे हो, बाहर में गया ग्राउंड, बाहर में गया एरियल, अगर नहीं है बोल दो मेरे में कैपेबिलिटी है, मुझे मत खिलाओ, ठीक है। लेकिन पिच पे उतरे हो, फिर ये एक्सक्यूज नहीं बनता कि उसमें ये है उसमें वो है। अबे कल एक बॉल मैंने इतनी सही देखी थी भाई, पहले गोल के बाद जब एम्बाप्पे ने रन लिया, वो सेव कर लिया था शीजनी ने, बॉल जा रही, मेरे को लगा था कुबारसी लेट के बॉल उठा लेगा, स्लाइड करके कंट्रोल करते करते उठा लेगा बॉल को। भाई वो बंदे ने स्लाइड की नहीं, वो बॉल अटैक में जाके शूट में कन्वर्ट हो रही। भाई ये बंदा अपने आप को झोंक नहीं रहा। मार्टिनेज चला गया तो क्या खेलना ही भूल गया। इतना भी गंदा नहीं है गार्सिया, इतना भी गंदा नहीं है राहु। अपनी गलती के लिए वो मैं इसको बोलता था कि यार इसको एज अ फादर फिगर वो लगता होगा, ठीक है, उससे उसको मेंटल सपोर्ट आता होगा, सब आता होगा। लेकिन भाई ऐसा भी क्या सपोर्ट हो गया कि तू स्लाइड मारने भूल गया, तेरे सामने से बॉल जा रही है, तू जाते हुए देख रहा है अटैक में। अब एक इंसिडेंट और था जिसमें हॉयसन ने कुबारसी के मुंह पे कोहनी मारी थी, है ना। तो ये एक और सबूत था भाई, ये मेरे को भी याद आया। तो वही बात है ना कि हम बिल्कुल वैसी वीडियो बनाते हैं, प्लान करके नहीं बनाते, हम प्रॉम्प्टर पे चला के पढ़ते नहीं हम बैठ के भाई। यहाँ पे वो कोहनी मुंह पे जब पड़ी भाई, मैंने ऐसे फाउल देखे हैं जो दिए गए हैं, क्योंकि कुबारसी डायरेक्ट इन्वॉल्व था। वो तो पीछे फाउल देते हैं, अगर पीछे गिरा दिया किसी ने गेम वहीं रुक जाता है, जबकि बॉल आगे होती है। वहां तो कुबारसी हेडर लेने के लिए कूद रहा था भाई, मुंह पे कोहनी पड़ी, कोई वो नहीं है। स्टील एंड कंप्लेन, बिल्कुल सही कहा था यमाल ने, मैं उसके साथ हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मड्रिड नहीं बोलूँगा, ठीक है। लोग बोलेंगे यार तुम्हारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरे ये 2570 जो सब्सक्राइबर भाई इनको फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन FC नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं हर क्लब को बोलने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे क्लब को बोलने को तैयार नहीं हूँ जो स्टील और वन करता है, ठीक है।
कल भी एक पेनल्टी हमारी खाई और एक जो गोल था वो हटना चाहिए था क्योंकि वो मुंह पे कोहनी पड़ी थी उसकी, हॉयसन की, कुबारसी के। ठीक है, ये बात बोलना भूल गया था, ये भी ले लो भी। अब गेम की जब शुरुआत हुई तो भाई ऐसा लगा कि पेड्री के पैर कांप रहे हैं। पेड्री वो सिंपल पास नहीं निकाल पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो है मैं वहीं समझ गया था हाथ पिल गए भाई। पूरे गेम में ईमानदारी से मुझे बताना, जब 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला, जब 6 मिनट सेकंड हाफ में एक्स्ट्रा टाइम मिला, मैं तो खुश हुआ था भाई, खत्म करो सेकंड हाफ, सब फर्स्ट हाफ खत्म करो भाई। ये 1-0 या 1-1 जो भी है इसको जाने दो भाई, मेरे बस का नहीं है झेलना। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिला सेकंड हाफ के बाद 10 मिनट 9-10 मिनट का जो भी था भाई, किस किस को कॉन्फिडेंस था हम कम बैक कर लेंगे? ईमानदारी से बताना मेरे को, यहाँ पे कूले ये सब हटा दो, ईमानदारी से बताओ मेरे को तो नहीं था। हम इतना घटिया खेल रहे थे भाई, हम पे क्रिएट नहीं हो रहा, हमारे मिडफील्डर्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हमारे बस रैशफोर्ड को छोड़ के फेरान टोरेस ना, ये हमारा टेक ऑन ले पा रहा, रैशफोर्ड पूरी जान लगा रहा था और रैशफोर्ड ने 11 गोल असिस्ट कर दिया बाय द वे, बड़े मैच में एक और असिस्ट। फेरान टोरेस क्या कर रहा है भैया? उससे तगड़ा तो मैं खेल लूंगा, मैं लिख के देता हूँ आपको, उससे तगड़ा यहाँ बैठा हुआ एक एक बंदा खेल लेगा। क्या हो गया ज़्यादा ऊपर से लपोटा बोलता है नेक्स्ट, मैंने कहीं सुना था लपोटा डेको ने बोला नेक्स्ट ईयर वी आर काउंटिंग ऑन फेरान टोरेस एज अ मेन स्ट्राइकर। रियली यार क्या ही होगा हमारा यार। हम पिच पे नहीं आ रहे भाई, हम पिच के बाहर आ रहे हैं। और ये मत सोचना टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी, कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, हमारे पास स्क्वाड ही नहीं भाई, हमारे पास सपोर्ट ही नहीं है। हांसी फ्लिक को कोई ब्लेम नहीं करेगा एक चीज़ छोड़ के भाई। हांसी फ्लिक 80 सेकंड 82 मिनट में ये रूनी क्या कर रहा था भाई साहब वहाँ पे? इसको आपने उतारे क्यों? उसको पीछे बैठाते ना, खिलाया क्यों उसको हैं? और ये आपका मार्टिन पता कब आ रहा है? मार्टिन कब आ रहा है? मार्टिन आ रहा है आई थिंक 96-97 मिनट में। आर यू सीरियस? बाल्टे गया तब सब्स्टिट्यूशन 3 मिनट पे क्या कर लेगा भाई वो? कहाँ है तुम्हारे? अबे 70-75 मिनट तक तो कोई सब्स्टिट्यूशन ढंग के थे ही नहीं। मड्रिड जीत रही थी और सब्स्टिट्यूशन भी मड्रिड ही कर रही थी टू कंट्रोल द गेम। हम कहाँ थे भाई? हांसी फ्लिक हम कहाँ थे? इस सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने कई बार बोला है हांसी फ्लिक को इस सीजन बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे अपोज, क्योंकि उसके प्लेयर्स पहली बात तो दिए नहीं थे और जो थे वो भी चले गए मार्टिनेज टाइप मेन प्लेयर, मेन वॉरियर। पर सब्स्टिट्यूशन भी रोक दिया गया तूने? मार्टिनेज जाने के बाद सब्स्टिट्यूशन करना भी भूल गया क्या? ऐसा क्या हिसाब किताब है भैया? ऐसी कौन सी कोचिंग है? बराबर सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे फ्लिक की है कि तुमने केपेबल स्क्वाड क्यों नहीं खिलाया। तुम्हें हम जाने जाते हैं कि तुम मेरिट के बेस पे खिलाते हो। तुमने रफीनिया को बेंच कर दिया था लेट आने पे। यमाल को चलो तुम्हें प्रेशर था, पर यमाल अगर इंजर्ड है तुम बोल नहीं सकते आगे कि यमाल इंजर्ड है मैं रूनियो खिलाऊंगा। तुम एक इंजर्ड स्क्वाड खिला रहे हो। फ्रैंकी भी इंजर्ड था, मतलब फ्रैंकी को मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसको खिला दिया। साफ दिख रहा था फ्रैंकी खेल नहीं पा रहा, साफ दिख रहा था फ्रैंकी नहीं खेल पा रहा। तो तुम नाम को दोबारा मेरिट के ऊपर खिला रहे हो, तो भाई साहब तुम में पहले वालों में फर्क क्या हो गया? हम क्यों मरते हैं तुम पे कि तुम प्लेयर्स की ईगो तोड़ते हो? या तो तुम प्लेयर्स की ईगो से दब गए हो भाई, सीधा आके रिजाइन कर दो यार, सीधा आके रिजाइन कर दो। इसलिए नहीं क्या मारे, इसलिए रिजाइन कर दो कि भाई हम तुम्हारी ये छवि अपने दिमाग में नहीं बनाना चाहते कि हांसी फ्लिक डरावा कोच है, वो प्लेयर से दब के या फिर मैनेजमेंट से दब के अपने फैसले बदलता है। तुम या तो रिजाइन करो वरना अपना स्क्वाड खिलाओ। सीधी बात है, मैं सारा इधर उधर की बात नहीं करता, मैं करूँ साफ सीधी बात। खूंटा गाड़ के बोल, खूंटा गाड़ के चौधर मार के बोल कि भाई मेरे बस की नहीं है तुम्हारी सुनना, या तो मैं अपने हिसाब से टीम खिलाऊंगा या तुम अपने हिसाब से टीम खिला लो, मैं जा रहा यहाँ से। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो बहुत जल्दी तुम्हें भी गालियां पड़नी चालू होने वाली हैं। लिख लो मेरी बात, 1 साल पहले से यमाल के बारे में ये बोल रहा था मैं यूरो कप के बाद से, आज गालियां पड़नी चालू होगी ना, आगे और पड़ेगी और तुम्हें भी पड़ेगी अगर तुम नहीं सुधरे। तुम अगर मैनेजमेंट के दबाव में काम करते रहे कि आई लव बारसा, आई नो यू लव बारसा भाई, लेकिन बारसा का नुकसान कर रहे हो तुम, बारसा का नुकसान कर रहे हो तुम इनकेपेबल इंजर्ड प्लेयर्स को स्टार्टिंग 11 में क्लासिको में अवे ले जाके। अरे छोड़ो क्लासिको यार, कोई भी मैच हो। और किसकी क्या ही बात करूँ, लमीन टेक ऑन नहीं ले पा रहा, चलो इसकी बात तुमने करी ली, पर लमीन यार थोड़ा बहुत तो यार हल्का फुल्का पासिंग तो बनती थी यार। और इंजर्ड हो इतना भी नहीं कर सकते तो बाहर बैठ जाओ यार, टीम का नुकसान मत करो अपनी ईगो के चक्कर में। ठीक है, हम तुम्हारे कमेंट्स का समर्थन करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा मत करो कि हमें तुमसे नफरत होनी शुरू हो जाए, इतना ज़्यादा मत करो कि आंखें मिलानी मुश्किल हो जाए। फ्रैंकी की बात कर ली, पेड्री की बात कर ली, फर्मिन लोपेज वो आग दिख नहीं रही थी। फर्मिन लोपेज में वो आग नहीं दिख रही थी भाई। गोल भले ही मारा उसने, ठीक है मारा, बड़े लेवल पे गोल मारा, पर वो माहौल नहीं आ रहा था यार, वो माहौल नहीं आ रहा था। एक मूवमेंट ऐसा आया था जहाँ पे राइट पे फेरान, लेफ्ट पे रैशफोर्ड,
साफ समझ में आता है। मैं बहुत खुश हुआ था जब फेरान को उसने पास नहीं दिया, लेकिन उतना ही दुखी हुआ था जब उसने रैशफोर्ड को पास नहीं दिया। अगर वो पास रैशफोर्ड को जाता, भाई क्लियर शॉट, क्लियर गोल था, एटलीस्ट ऑन टारगेट तो वो शॉट था ढंग का। उसने मारा फर्मिन ने, लेकिन हाथ में जा रहा था। प्लस एक मोमेंट ऐसा आया था जहां पेड्री भी बिल्कुल गोल में निकल गया था और वो पास देता निकल जाता। अच्छा, पेड्री से तो वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर से कुछ तो वो कर सकते हैं। और ये चल रहा है ना कि बेलिंगम और बेलिंगम फाइनल डिबेट इज सेटल्ड। अच्छा, 2-1 पे डिबेट सेटल हो गई, तो लास्ट के 4 उसमें वो कौन सी सेटल डिबेट थी? कोई सेटल नहीं है। बेलिंगम बहुत नीचे है अभी पेड्री से, ठीक है। पेड्री को पूरा टीम का समर्थन नहीं मिला कल, ठीक है। और अच्छी बात है, पेड्री रेड कार्ड हुआ, उसको रेस्ट तो मिलेगा यार। घसीटे जा रहे हो बंदे को। तो पेड्री का कल यार, वो ना टीम गंदा खेलती, सभी गंदा खेलते हैं। पेड्री भाई वो पास इजीली बन सकता था जो कामाविंगा ने कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया था चेस्ट से। मतलब तू बिल्कुल गोल के पास जाके बॉल लिफ्ट कर रहा है, क्या हो गया पेड्री भाई? इतना ज़्यादा प्रेशर तो था ही नहीं, इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया क्या तू इन आधे छपरियों के चक्कर में हमारी टीम के? बाल्डे बाल्डे का पता क्या आता है? बारसा के पीछे 16 मिनट होगी भोंकते भोंकते, पर कोई बात नहीं, भी और भोंकना है। बाल्डे बारसा के पेजेस पे इसके बारे में पता क्या कमेंट्स आते हैं? पैंथर, ओह, हाउस द न्यू लुक, हेयर लुक ऑफ बाल्डे। अच्छा, रिश्ता करना है क्या मैं इसका अपनी उसमें कम्युनिटी में, अपने समाज में? मैं इसका रिश्ता लेके आया खिलाओ, इससे पूछा हाउस द गेम ऑफ बाल्डे। ये सवाल कौन पूछेगा इस घटिया प्लेयर का? मैं पिछले 4-5 मैचेस से बोल रहा हूँ, बाल्डे वन सीजन वंडर की तरह खेला, अब फिर वही गू, अरे पूरी टीम ही गू खेल रही है, लेकिन भाई मजा नहीं आ रहा बाल्डे को देख के। इनफैक्ट मजाक से हटके, जेरार्ड मार्टिन पिच पे होता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ बाल्डे से मैं इस टाइम। बाल्डे से बेटर होगा, लेकिन अभी नहीं है भाई। एरिक गार्सिया ठीक खेला है यार, अब उससे क्या ही उम्मीद करूँ? पेनल्टी, स्टूपिड पेनल्टी डिफेंड करना हमारे प्लेयर्स को आता नहीं है। हाथ बंधे होते हैं पीछे, हाथ पीछे बंधे होते हैं, तुम लहर मार रहे हो। पेनल्टी सही थी, हालांकि नहीं होगी कि भाई डिफ्लेक्ट हो गया, सही पेनल्टी थी, इतनी भी नेचुरल पोजीशन नहीं थी उस एंड की। डिफेंस पिल चुका है भाई, सबके बारे में लगभग बात कर ली। डिफेंस पिल चुका है, कुंडे सीमेंट का कट्टा का। डिफेंसिव उसने अच्छा किया, डिफेंसिव अच्छा किया भाई। और विनीशियस को कई जगह रोका, मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा, लेकिन अटैकिंगली कुंडे आपको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता। अटैकिंगली कुंडे स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर आपको यूरोप जीतना है, स्पेशली यूसीएल, तो आपको हकीमी, नूनो मेंडिस जैसे लीथल प्लेयर चाहिए जो ट्रैक बैक और क्या नाम अटैक में बराबर कंट्रीब्यूट करें, जैसे कि अटैकर्स, विंगर्स, स्ट्राइकर्स करते हैं भाई। कुंडे के साथ लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगा, ये सच्चाई है। शुरुआत मैंने बारसा के पक्ष की बात की, जो कि सच है, लेकिन भाई झूठ भी नहीं बोलूँगा कि अरे अच्छा ज़बरदस्ती मोटिवेट करके भेज दूँ। लेकिन हाँ, आपकी वो एक अच्छी बात है कि भाई हमारा ये ह्यूमिलेशन नहीं था जो मडिड करवाती है अपना। फिर उन्होंने स्टील और वन किया, वो हमें पता है, ये मान ने बिल्कुल ठीक बोला था। लेकिन स्टील वन का मतलब ये नहीं कि हमारा गेम अच्छा था। हम हर लेवल पे, हर मिडफील्ड में, हर अटैक में, गोल कीपिंग छोड़ दो, हर डिपार्टमेंट में टट्टी थे, एक्सक्लूडिंग गोल कीपिंग। हम घटिया हैं भाई। और जो कैंपेन चल रहे हैं ना भाई, मैं बारसा के बारसा समाज से भाई एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अपने तुम्हारे दूसरे वाले तो जो हमारे को टारगेट कर रहे हैं, तुम खुद भी टारगेट कर रहे हो। गलत पे टारगेट करो। हाँ, गंदा खेला, घटिया खेला, पास तो एटलीस्ट दे सकता था इंजरी में, लेकिन सही नहीं है, फिटनेस नहीं है यमाल की इस टाइम। मैं कल आज सुबह पेलने वाला था यमाल को, लेकिन नहीं भाई। और मैं यमाल से बोलता हूँ, अगर तुम फिट नहीं हो तो गाली खाने वाले काम मत करो, बाहर बैठ जाओ, वरना तुम्हें ऐसे ही गालियाँ पड़ेंगी। कब तक तुम्हें बचा लेंगे हम? बाकी भाई अपने ओपिनियन मेरे को बताना। बाकी कॉन्ग्रेचुलेसन, मडिड तो मैं करने वाला हूँ नहीं, ना मेरे खून में है, ठीक है, ना ही बार्सिलोना ने मेरे को सिखाया है। मैं फालतू की गेम स्पिरिट, स्टील वाली चीज़ों के लिए नहीं रखता। बाकी हर टीम के लिए गेम स्पिरिट है, लेकिन नॉट फॉर मडिड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कर बारसा।